आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप रविवार का दिन है, आप सब अपने घरों में होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचें। एक तरफ मोहम्मद दीपक जैसे इंसान हैं, व्यक्ति हैं, जो बुज़ुर्ग मुस्लिम वकील साहब के लिए खड़े हो गए, बोले चाचा आप बुज़ुर्ग हैं, 70 साल के हैं, सिर्फ इनकी दाढ़ी है और टोपी लगाते हैं, मुसलमान हैं, इसलिए बजरंग दल के लोग इनके साथ बदसलूकी नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद दीपक कौन है? पूरा नाम दीपक कुमार कश्यप है। जिम चलाते हैं, हिंदू हैं और ना नेता थे, ना नेता हैं, ना कभी नेता बनेंगे कहते हैं। लेकिन एक आम आदमी के तौर पर वो खड़े हो गए। लेकिन अब सोचिए किस तरीके से एक राज्य के मुख्यमंत्री, जिनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो ब्लेटेंटली कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो भारत के संविधान में कम से कम जितना हम समझते हैं उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। आपको एक वीडियो जो है वो बीजेपी की असम यूनिट ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया सैटरडे को। उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा, वो एआई की वीडियो है, एक बंदूक से निशाना लगाते हुए दिख रहे हैं। और निशाना किस पर लगा रहे हैं? दो मुसलमान हैं, जिसमें एक टोपी लगाए हुए एक दाढ़ी वाले मुस्लिम हैं, और वो लिख करके आता है पॉइंट ब्लैंक शूट। तो ये क्या इंटेंसिफाई करना नहीं हो गया जो एक हेट कैंपेन चला रखा है हेमंत बिस्वा शर्मा ने? अच्छा, फिर उसके वीडियो में आता है फॉरेनर फ्री आसाम, देर इज़ नो फॉरगिवनेस फॉर बांग्लादेशीज। मतलब वो इशारा कर रहे हैं कि जिन मिसल, अच्छा वो वीडियो में टोपी और दाढ़ी दिखा रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के लिए असम में जगह नहीं है। तो मतलब आपका जो एजेंडा है वो साफ नज़र आता है, लेकिन फिर आप उसका जो ठीकरा है वो बांग्लादेशी मुसलमानों पर फोड़ रहे हैं, ये समझ में आता है। इस पूरे मामले पर काफ़ी रिएक्शंस आए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा आए दिन ऐसा करते रहते हैं। जो टीएमसी एमपी हैं सागरिका घोष, उन्होंने इस वीडियो के ऊपर कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है शेमफुल, यानी शर्मनाक। whoever has made this ad needs to be immediately arrested। जिसने भी ये कैंपेन बनाया है उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। यू नीड टू एक्ट। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने टैग किया प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को कि आप इस पूरे मामले में कार्रवाई करिए। लेकिन कोई क्या कार्रवाई होगी? ये बढ़ेगा। और हम सब समझते हैं क्योंकि चुनाव जब नज़दीक होते हैं तो अब पिछले कुछ समय से देखेंगे कि ये सब बढ़ जाता है। और वैसे भी हेमंत बिस्वा शर्मा की जो भाषा है वो हमेशा से ऐसी ही रही है। अभी हाल ही में उनका जो मियाँ रिमार्क था, कैसे मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करिए कि अगर 5 रुपए लगे रिक्शे में तो 4 रुपए दीजिए, उनको इतना सता दीजिए कि वो परेशान होकर के असम छोड़ के चले जाएं। इस तरीके की बातें हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं, बिना लाग लपेट के करते हैं। और उनको लगता है शायद कि ऐसा करने से उनको सत्ता में आने में आसानी हो जाएगी। सोचिए कि कितने कमज़ोर होते हैं वो तमाम लोग जो धर्म और जाति को शील्ड बनाते हैं चुनाव जीतने के लिए। और ख़ासकर वो दल और वो नेता जो सत्ता में है, जिनके पास सरकार की ताकत है कि वो ऐसे हेट कैंपेन कर सकें। सोचिए कि इनके पास इनका किया गया काम नहीं है बताने के लिए कि मैंने सड़कें बनवा दी, मैंने रोजगार दिलवा दी। वो सब नहीं बता रहे हैं। वो कर रहे हैं मियाँ, वो कर रहे हैं पॉइंट ब्लैंक शूट, वो कर रहे हैं ऐसे हेट कैंपेन चुनाव जीतने के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, इस बारे में बात नहीं हो रही है। मैनिफेस्टो में लाइए। जब पिछली बार 5 साल पहले असम में चुनाव थे तो जो वादे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किए, क्या वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरे किए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये सब सारी बातें हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। इस पूरे मामले में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो ये दरख्वास्त करते आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कि आप कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेते हैं, आप स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं कि एक देश में
चुना हुआ राज्य का मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बना है, उसी संविधान की जो मूल भावना है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आते हैं। वैसे जो तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पूर्व राजनयिक हैं, उनके एक समूह ने लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति दोनों को लिखा है और कहा है कि हेमंत बिश्वा शर्मा जो असम के हैं वो बंगाली मुसलमानों को लेकर हाल ही में दिए गए बयानों पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और अपील की है कि ये टिप्पणियां जो है वो संविधान का बेशर्म उल्लंघन है। ये संविधान का बेशर्म उल्लंघन है। एक खुला खत लिखा है। उन्होंने कहा कि शर्मा अपने भाषणों में काफ़ी कटुता रखते हैं और ये चौंकाने वाला है। ये भी लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाली भाषी मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स को रौंदने में कोई हिचक नहीं दिखाते और संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी जो अनुच्छेद 14 है वो कानून के समक्ष राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव पर रोक लगाता है। सोचिए, संविधान के जो दो अनुच्छेद हैं 14 और 15, उसका सीधा उल्लंघन नजर आता है। आप बाद में बांग्लादेशी कह देते हैं, लेकिन आप टोपी लगा करके और दाढ़ी वाले मुसलमान पर पॉइंट ब्लैंक कैंपेन चला रहे हैं कि गोली मारी और जाकर के पॉइंट ब्लैंक लगी। अगर कोई बांग्लादेशी है भी तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है, उनको बांग्लादेश भेजा जाता है। कुछ लोगों को भेजा भी गया पिछले कुछ समय में, लेकिन पता नहीं क्या लगता है कि किस तरीके से हेमंत बिश्वा शर्मा को ऐसा लगता है कि वो शायद वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उन्हें आसानी से वोट मिल जाएगा। आप समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों में दी है और आपके कैंपेन के मध्य में कौन रहता है? मियाँ। जो तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, जैसे हमने कहा, वो कह ही रहे हैं। और पिछले 2 हफ्तों में लगातार हेमंत बिश्वा शर्मा ने राज्य के बंगाली मुसलमानों को लेकर के कई टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि इनको तकलीफ दो, इनको कष्ट दो, और शर्मा सभी मुसलमानों को जो बंगालियों ने मियाँ कहकर करते हैं और उन पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं असम या भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई बंगाली बोलता है तो असम में नहीं रह सकता? क्या मतलब हर बंगाली बोलने वाला मुसलमान बांग्लादेशी होता है? मतलब ये समझ से परे है। ये भी लिखा कि शर्मा की समझ के अनुसार भारत में कोई भी बंगाली मुसलमान भारतीय नागरिक या असम का वैध नागरिक नहीं है और ऐसे सभी लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये एक घृणास्पद उकसावे है और वो जनता से अपील करते हैं कि बंगाली मुसलमान यानी मियाँ को इस हद तक परेशान किया जाए कि वो असम और देश दोनों छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। असम में मियाँ, आपको बताएं, एक बहुत आपत्तिजनक शब्द है जिसका इस्तेमाल अवैध प्रवासियों के लिए किया जाता है और ये विशेष रूप से जो बंगाली मुसलमान हैं उनके लिए किया जाता है। हालांकि ये शब्द कभी बंगाल में, असम में एक गाली के रूप में इस्तेमाल होता था। जो साउथ एशियन मुसलमान हैं वो मियाँ का इस्तेमाल सम्मान सूचक संबोधन से भी निकला है, लेकिन अब इस समुदाय ने इसे अपने लिए पुनः अपने आप को अपनाते हुए कॉलोनियल में बंगाल से असम आए मुसलमानों के लिए एक आत्मपरिचायक, मतलब जो असम से बंगाल से आए असम में काम करने के लिए, टी प्लांटेशन में काम करने के लिए जो मुसलमान आए उनको मियाँ कहा जाता रहा है। और वैसे भी मुसलमानों को आम बोलचाल में मियाँ कहा ही जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। खैर, ये सब सारी बातें निकल करके आई और इस लेटर में ये भी लिखा गया है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो मुख्यमंत्री द्वारा कहे जा रहे हैं कि बंगाली मुसलमानों को परेशान करो, हर तरह के गलत काम करने के लिए भी लोगों को उकसा रहे हैं और असम पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 27 जनवरी को एक और बयान आया था हेमंत बिश्वा शर्मा का। उन्होंने लोगों से कहा कि आप इन मियाँ लोगों को परेशान करते रहना, रिक्शे में अगर 5 रुपए किराया तो उन्हें 4 रुपए दीजिए, जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी वो असम नहीं छोड़ेंगे। उसी दिन मुख्यमंत्री ने यह भी दावा कर दिया था कि राज्य में मतदाता अगर एसआईआर हो जाए तो 4 से 5 लाख जो मियाँ मतदाता हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे, वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात करते हैं।
और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी सरकार ने इसे रोकने की तैयारी कर ली है। ये सब सारी बातें वो कहते रहते हैं। एक बार हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध विदेशियों के खिलाफ 5 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं। ये सब सारी बातें होती रहीं। मतलब समझिए कि जब एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री खुद इस तरीके का डॉग विसल करता है, जिसे छुपा हुआ एक सावा कहते हैं, कह सकते हैं, करते हैं, और आज भारत में जो वैसे भी घृणा का माहौल है, इसमें दुष्परिणाम को लेकर कोई निश्चित नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि बार बार आरोप लगाकर असम के बंगाली मुसलमान घुसपैठिए हैं और उन्होंने असमियों की नौकरियां छीन ली। मुख्यमंत्री लोगों के मन में संदेह का बीज बो रहे हैं। ये सब सारी बातें हो रही हैं। खैर, अब तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपको बताएं कि थोड़ा कार्रवाई भी होने लग गई है। बस समझ में नहीं आता है कि एक तरफ जहां देश में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जहां मोहम्मद दीपक जैसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, दीपक कुमार कह रहे हैं मैं मोहम्मद हूं, और वो खड़े हो जाते हैं किसी के लिए, वहाँ पर एक मुख्यमंत्री, जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। खैर, अब जो होगा वो समय के साथ पता चलेगा। इस पूरे मामले में देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट कभी स्वतः संज्ञान लेगा। वैसे कोर्ट में पिटीशन भी लगाई गई है, सुनवाई के बाद भी कहा जा रहा है कि सुनवाई होगी। कब होगी? क्योंकि ऐसे बयान तो आते जा रहे हैं। ऑलरेडी सोशल मीडिया से बयान तो जाते हैं, एक बार सोशल मीडिया में आ गया तो फिर वो डाउनलोड होके व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं, और घरों से कब जहन पर पहुंच करके जहरीला असर डाल दें, वो तो उसका नतीजा आप देख ही चुके हैं। फिलहाल हमें लगा कि गलत को गलत बोलना चाहिए। बस पूरे देश के लिए आइडल, आदर्श दीपक होना चाहिए, ना कि कोई और। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।